हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्या है। आज मैं आपको 12 लेसन बताऊंगी। इसमें है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको कि इससे पहले मैं बहुत सारी लेसन्स डाली हूँ, उसमें आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, बट मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं जिस चैप्टर में बता रही हूँ प्लीज़ आप उतना पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि उस चैप्टर में ना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है। आपको आगे चल के उस चैप्टर के फिर डिटेल्स मिलेगा और आपको बहुत अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ आप अपने दिमाग में कोई डाउट नहीं लाए, जितना बता रहे हैं उतना ही आप एब्जॉर्व करें, ठीक है। अब इसमें आपको सिर्फ पता करना है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव्स, इम्पेरेटिव्स एंड एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव्स। 5 प्रकार हो गए। फाइव टाइप्स के हो गए और इसमें आपको असर्टिव में भी सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। और अब असर्टिव में 2 टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो असर्टिव में आपको अफर्मेटिव मिलेगा और निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स, ठीक है। ये सिर्फ नाम का डिफरेंस है। अब असर्टिव में सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य, जिसे स्वीकारा जाए, मतलब जिसे नकारा नहीं जाए, जिसे यस में कहे। जैसे ही इज़ अ सिंगर, वह सिंगर है, तो ये आपको रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए इसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और 2 टाइप में है, एक निगेटिव है, निषेधात्मक। तो हिंदी तो थोड़ा ज़्यादा शुद्ध है, आप सिर्फ निगेटिव का मतलब नहीं से सुनिए, जिसमें नहीं का डिनोट करते हैं उसे हम निगेटिव बोलते हैं सेंटेंस। जैसे ही इज़ नॉट अ सिंगर, वो सिंगर नहीं है, बस इतना ही जानना है मुझे। अब आ गया सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव आएगा इसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका इंडिकेशन पॉइंट है। जैसे इज सी प्ले, क्या से शुरू हो रहा है? क्या वह खेल रही है? तो ये आपका इंडिकेशन है। इसमें बस इतना ही बताऊंगी, आगे चैप्टर में डिटेल मिलेगा। और फिर दूसरे में इंट्रोगेटिव में एक और टाइप्स होता है, जैसे व्हाट, विच, व्हेन, व से स्टार्ट होता है। सॉरी कट रहा है, हाँ, व्हाट, विच, व्हेन, व से स्टार्ट होता है। बस आपको इसमें भी यही एक इंडिकेशन पॉइंट याद रखना है। इसका मीनिंग आपको बाद में बताऊंगी। ये सब मीनिंग जानना ज़रूरी नहीं, ये सब एग्जाम्पल सिखाओ। आपका मेन यही है कि आपको इंट्रोगेटिव को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। मैं बस वही बता रही हूँ। अब आते हैं थर्ड्स पे, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ होते हैं। अब हिंदी में मैं आपको बताने चलूँगी तो आपको हिंदी भी नहीं समझ में आएगा, पर आ सकता है। जैसे प्रश्नात्मक सूचक, आज्ञा सूचक, सलाह सूचक, निर्देशक सूचक, प्रस्ताविक सूचक वाक्य, ठीक है। तो अब ये जैसे इंग्लिश में आपको बहुत ईजी हो जाएगा, जैसे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, सजेशन, प्रपोजल, ठीक है। तो आपको डिनोट इसका सिर्फ मीनिंग नहीं जानना, आपको सिर्फ इंडिकेशन जानना है कि कैसे। जैसे हम प्लीज़ से करते हैं तो किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए प्लीज़ बोलते हैं। जैसे बोलते हैं डोंट शाउट, तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि प्लीज़ हल्ला मत करो। गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हटो, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर देना है। ऑलवेज बी पंचुअल, एडवाइस दिया जा रहा है कि हमेशा पंचुअल रहो अपने काम को लेकर। लेट्स नो बॉय गो आउट ऑफ हॉस्टल, इंस्ट्रक्शन है एक हॉस्टल का कि कोई भी लड़का हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा। और लेट्स नो वन डिस्टर्ब द पेशेंट, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इससे पता चल रहा है ना कि आपको की सेंटेंस किस भाव में बोला जा रहा है। लेट्स अस गो द क्लब, अब इसमें सजेशन है, पर्पस है। आपको कोई बोल रहा है कि आप जा सकते हो, सजेशन और या प्रपोज दे रहा है कि चलो लेट्स गो क्लब, चलते हैं क्लब। लेट्स मी बाय अ बुक, चलो एक बुक खरीदते हैं, खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं। सो फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिक सूचक वाक्य, ठीक है।
अब इसका इंडिकेशन क्या होता है कि इसका हम डेफिनेशन बताते हैं कि किसी चीज़ से आश्चर्य, दुख, अपनी खुशी, इच्छा व्यक्त करते हैं, उसे बताते हैं। जैसे हाउ फुलिश सी इज़, वो कितनी मूर्ख है, बता रहे कि वाकई वो कितनी मूर्ख है, मतलब अपनी फीलिंग्स बता, उसकी कमियों को बता रहे हैं, मतलब एक एक्साइटमेंट रूप में। और व्हाट अ वंडरफुल सिनेरियो, क्या अद्भुत दृश्य है, मतलब कोई चीज़ देखते हैं, कहीं जाते हैं, वंडरफुल रेनफॉल हो रहा है तो बोलते कितना खूबसूरत लग रहा है, तो वो अपनी इच्छा को बता रहे हैं। अब एल्स सी डाइट सो यंग, काश वो इतनी छोटी हो जाती, तो ये इच्छा है, बता रहा है कि ऐसा हो जाता। हर्ष भी होता है, ओह भी होता है, ठीक है। तो ये तरीका है अपने शब्दों को बताने का, तो सिर्फ इतना ही आपको जानना है। 5th नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य, ठीक है। मे गॉड हेल्प द पुअर, भगवान गरीबों की मदद करे, ये एक इच्छा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे वी विन द मैच, क्या हम मैच जीत सकते हैं, संभावना है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मे गॉड ब्लेस हर, भगवान उसे आशीर्वाद दे। और मे सी फाइंड द हर लॉस्ट पर्स, क्या उसे अपना खोया हुआ पर्स मिल सकता है, ये एक संभावना है। ऑप्टेटिव से सेंटेंस है, इच्छार्थक सेंटेंस है कि क्या ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप अपनी इच्छा रख सकते हैं कि भगवान किसी की मदद करे, वो मैच जीत जाए, भगवान उसे आशीर्वाद दें, उसे खोया पर्स क्या मिल सकता है, ये हम सजेशन करते हैं। तो इस टाइप से सेंटेंस आपको इम्प्रूव करना होगा जब भी आप कोई भी एडिटोरियल्स, बुक्स, छोटी छोटी पोएम्स भी रीड करते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको यूज़ कीजिए कि बेटा ये इस लैंग्वेज में कहा जा रहा है, इच्छा बता रहा है, फीलिंग्स बता रहा है, दुख को व्यक्त कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस अगर अभी से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हैं तो आपको आगे चल के बिल्कुल बड़े सेंटेंस पढ़ के उसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। हम बेसिक को नहीं ध्यान देते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स होता है। बेसिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।